अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूं जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये तीनों कहानियां आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं उनकी तरबियत के लिए। हालांकि बच्चों को सच्ची कहानियां सुनाने का जमाना गुजर गया, माहौल ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी अगर किसी के घर में ये अच्छा माहौल है तो अपने बच्चों को ये सच्ची कहानियां सुना सकते हैं, बहुत सबक मिलेगा। नंबर 1 कहानी, छोटी छोटी कहानियां हैं, पूरा सुनना ज़रूर। नंबर 1 कहानी, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स बारिश के मौसम में दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया, बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा कि भाई बारिश के मौसम में बिजलियां कड़क रही है और ऐसे सीजन में बिजलियां गिरने का ज्यादा इम्कान और चांस दरख्तों पर ज्यादा होता है, तो आप यहां मत खड़े रहो, किसी और जगह जाकर खड़े रहो। तो शख्स ने कहा कि मेरा अल्लाह पर पूरा ईमान है, वो मुझे बचा लेगा। वो आदमी आगे बढ़ गया। दूसरा आदमी आया, उसने भी उस शख्स से वही कहा कि भाई बिजलियां गिरने का ज्यादा चांस दरख्तों पर होता है ऐसे सीजन में, तो तुम किसी और महफूज जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। उसने कहा कि मेरा अल्लाह पर ईमान है, वो मुझे बचा लेगा। वो दूसरा शख्स भी निकल गया। तीसरा शख्स आया, उसने भी वही नसीहत की, उसने भी तीसरे शख्स को भी वही जवाब दिया। बहरहाल थोड़ी देर के बाद में अचानक एक बिजली कड़की उस दरख्त पर गिरी और उस आदमी को जलाकर खाक कर दिया। तो एक शख्स ये सब कुछ देख रहा था, उसे बड़ी हैरत हुई। वो किसी अल्लाह वाले के पास गया और सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा कि उस बंदे को तो अल्लाह पर पूरा भरोसा था, फिर अल्लाह ने उसे क्यों नहीं बचाया? तो उस अल्लाह वाले ने सारा किस्सा सुनकर कहा कि मेरे भाई, वो जो 3 बंदे जो उसको समझाने के लिए आए थे, वो भी अल्लाह ने ही भेजे थे, लेकिन उसने उन तीनों की बात न मानकर तबाही को और बर्बादी को अपने ऊपर मोल लिया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब भी कोई मुसीबत अल्लाह वालों पर आने वाली होती है, अल्लाह के बंदों पर आने वाली होती है, या जिनको अल्लाह पर यकीन है, ईमान है, तो अल्लाह ताला मुसीबत आने से पहले किसी न किसी जरिए से उस अल्लाह के बंदे को, यानी अपने बंदे को इत्तला कर देते हैं, बाखबर कर देते हैं और उसे समझा देते हैं। कभी ख्वाब के जरिए समझा देते हैं, कभी कोई दोस्त समझा देता है, कभी कोई बुजुर्ग समझा देता है, कभी माँ बाप समझा देते हैं, कभी कोई ना कोई जरिया अल्लाह ताला बना ही देता है। बेशक अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन यह भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अब अल्लाह पर भरोसा है और कोई बिल्डिंग पे से छलांग लगा दे तो जाहिर है कि दुनिया दारुल असबाब है, तो वो मरेगा ही मरेगा। तो अल्लाह ताला ने अकल दी है, सोचने की सलाहियत दी है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा भी करें और अकल का इस्तेमाल भी करें। ठीक है। दूसरी कहानी, एक बकरी पानी की तलाश में निकली, उसे दूर पानी नजर आया, उसने पानी देखकर छलांग लगा दी क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। अब वहां पानी कम और दलदल ज्यादा था, अब वो दलदल में फंस गई। ख्वाहिश की तलब पानी और शराब का फर्क खत्म कर देती है। अब वो बकरी जितना निकलने के लिए जोर लगाती, अब घर बैठे कमाए 25,000 रुपए तक हर महीने, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, हर रोज दिन में 1 से 2 घंटे काम करके। बनिए मिसेस शर्मा जैसे आत्मनिर्भर या मिस्टर कुमार की तरह अपनी आमदनी दुगनी करें। स्टेप 1, वो उतनी ही फंसती चली जाती। अब इतने में एक भेड़िया उधर से आ गया, वो भी पानी और अपने शिकार की तलाश में था। अब उसने बकरी भी देखी और पानी भी देखा, यानी अपना शिकार भी देखा और पानी भी देखा, तो उसने कुछ नहीं सोचा और डायरेक्ट छलांग लगा दी। अब वो भी दलदल में फंस गया। अब हिर्स और लालच में जो फंसता है फिर वो कम ही निकलता है। बकरी ने जब भेड़िए को धंसता हुआ देखा तो बकरी हंस पड़ी। हंसी का सामान मिल जाए तो इंसान अपनी तकलीफों को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है।
तो भेड़ी ने पूछा कि तुम क्यों हंसती हो? तो बकरी ने कहा कि जनाब, आज तो आप भी फंसे हुए हैं। भेड़िए ने कहा कि तू भी तो फंसी हुई है। तो बकरी ने कहा कि मेरे फंसने में और तेरे फंसने में बहुत फर्क है। मेरे मालिक के पास हम 30 बकरियां हैं। जब वो घर पर जाकर गिनेगा और जब 29 ही भरेगी तो मेरी तलाश में जरूर आएगा और मुझे निकाल लेगा। पर भेड़िए, तू बता तेरा क्या होगा? भेड़िया खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बेशक ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा, इसलिए अपने मालिक के खूंटे से बंधे रहिए, वो कभी भी तुमको जाया नहीं होने देगा। जब भी कोई परेशानी मुसीबत आएगी वो तुमको बचा लेगा। ठीक है। तीसरी कहानी, एक शख्स कहता है कि मैं जब भी स्मार्टफोन पर कोई काम करता रहता था या कुछ मैसेजेस ईमेल वगैरह चेक करता रहता था, तो जो मेरे दादाजी है, जो काफी उम्र रसीदा है, यानी बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मुझे डांटा करते थे, मुझे यानी समझाया करते थे कि तुम क्या ये फालतू की चीज लेकर बैठे रहते हो हमेशा, और इस पर हमेशा तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, ये वक्त का जाया करना है, और हमारे जमाने में सब चीजें नहीं थी क्या, इसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता क्या, वगैरह वगैरह। जो भी बड़े बुजुर्ग डांटते हैं उस तरह वो डांटा करते थे। तो मैं दादाजी के उनको समझाने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा उनकी डांट को इग्नोर कर देता था, या जब भी मुझे मोबाइल पर काम करना होता था तो मैं कहीं और जाकर काम करता था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। तो जब मैं वापस आया सफर से तो मैंने देखा कि दादाजी दालान में बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और उनके हाथ में स्मार्टफोन है और वो उसके ऊपर कुछ देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो मैं गया दादाजी के पास, मैंने कहा दादाजी आज तो कमाल हो गया, सूरज क्या मगरिब से निकला, आज आपके हाथ में स्मार्टफोन। आप तो बड़े मुझे डांटा करते थे और मुझे बड़ा आपने सख्ती से मना किया हुआ था, और आज आपके हाथ में फोन। पता है हरियाणा और आपके शहर की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? तो दादाजी कहने लगे कि बेटा ये स्मार्टफोन इतना बुरा भी नहीं है, और 8-10 दिनों से मैं देख रहा हूं, मैं 8-10 हमारे जो दोस्त है उसके राब्ते में हूं, उनके टच में हूं, मैं व्हाट्सएप पर उनके नंबर है, और जो मुझे बार बार राब्ता करते रहते हैं तो उनके नंबर ऊपर आते हैं, और जो राब्ता कम करते हैं उनके नंबर नीचे 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 चले जाते हैं। जब मुझे उनको तलाश करना होता है तो मुझे बार बार ऊपर ऊपर करना पड़ता है, तब जाकर वो नंबर मिलता है। तो जो बार बार मुझसे राब्ता करते रहते हैं उनका नंबर ऊपर ऊपर रहता है। तो बेटा मैंने इससे एक बात सीखा हूं कि जब हम अल्लाह से हम बार बार राब्ता करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, तो हम बार बार राब्ते में रहते हैं अल्लाह के। तो अल्लाह की फहरिस्त में हम टॉप लिस्ट में होते हैं। और अगर हम अल्लाह से राब्ते में नहीं रहते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जिक्र नहीं करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमारा अल्लाह की फहरिस्त में और अल्लाह की लिस्ट से हमारा बहुत नाम नीचे चला जाता होगा। इसलिए अगर हमें टॉप लिस्ट में रहना है, जैसे मेरे दोस्तों को अगर मेरे टॉप लिस्ट में रहना है तो उन्हें बार बार मुझे मैसेज करना होगा, तब वो मेरे टॉप लिस्ट में रहेंगे। इसलिए अगर अल्लाह ताला के टॉप लिस्ट में हमको रहना है तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, तिलावत करनी होगी, जिक्र करना होगा और अल्लाह से राब्ते में रहना होगा, तब हम अल्लाह ताला के टॉप लिस्ट में रहेंगे। मैं हैरान रह गया, मैं सोचने लगा कि इतने जमाने से मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरी नजर कभी इस चीज पर नहीं पड़ी कि ये यानी अगर आदमी सबक सीखना चाहे तो उसे हर चीज सबक सिखा देती है, बस दिमाग जिंदा रहना चाहिए, जमीर जिंदा रहना चाहिए। तो इन 3 कहानियां जो मैंने आपको सुनाई हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमें सीखने को मिला होगा। आप अगर चाहे तो ये कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं, या अगर आप नहीं सुना सकते तो ये वीडियो उनको बता सकते हैं, बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। या फिर मेरा अंदाज शायद इतना अच्छा नहीं होगा, आप अपने अंदाज में
अच्छे अंदाज में, आपके फितरी अंदाज में अपने बच्चों को ये कहानियां जरूर सुनाएं, ताकि उन्हें बहुत कुछ इन कहानियों से सीखने को मिले। और घर में ये आदत लगाए, रात को सोते वक्त अपने बच्चों को जमा करके सच्ची कहानियां सुनाया करें। ये जमाना अभी लद गया, लेकिन पहले जमाने में दादी, नानी, दादा और नाना अपने बच्चों को, अपने नवासों को, अपने पोतों और पोतियों को कहानियां सुनाया करते थे, जिससे बच्चों को तरबियत उनकी होती थी। तो जरूर हम छोटी छोटी और सच्ची कहानियां हम सुनाया करें, इससे बच्चों की तरबियत होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की तीनों कहानियां आपको पसंद आई होगी। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो पेन ड्राइव जो आपको नजर आ रहा है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये पेन ड्राइव में हमने सीरत पाक, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो पेन ड्राइव जो आपको नजर आ रहा है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये पेन ड्राइव में हमने सीरत पाक के पूरे वीडियोस इसमें डाल दिए हैं। जहां नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर जहां डेटा लोगों का लिमिटेड है, तो इसमें हमने पूरे 75 हिस्से, शायद 20-25 घंटे का पूरा वीडियो है, और आप एक साथ देख सकते हैं। आप मोबाइल में लगा सकते हैं, टीवी में लगा सकते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, कहीं भी लगा सकते हैं। और चूंकि रमजान भी आ रहा है, रोज 1 घंटा भी अगर हम निकालें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हम 25 घंटों के अंदर हम समझ सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। क्योंकि किताबें पढ़ने का भी लोगों में शौक और ज़ौक नहीं रहा, वीडियो का ज़माना है, तो आप वीडियो देखें। ये भी एक तरह से एक किताब ही है जो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनाई गई है। तो आप ये वीडियोस देखें, इसमें हमने सब कट छाट करके, जो हम ऐलानात वगैरह करते थे और जो हमारा सलाम वगैरह था, वो सब कट करके सिर्फ सीरत जोड़कर ये पूरे 75 हिस्से हमने इसमें इस पेन ड्राइव में डाल दिए हैं। इसकी कीमत 2000 रुपए है। 128 GB का पेन ड्राइव है, तो डेटा भी ज्यादा है, इसलिए पेन ड्राइव की ही कीमत है। तो जो मोबाइल में लगाने वाला है वो 2000 रुपए का है, और जो सादा कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी में लगाने वाला है वो 1500 का है। कुरियर चार्ज जो भी 100-150 रुपए वो अलग से होगा। तो आप इस पर नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करें और ऑर्डर करें। और किसी को हदिया तोहफा देना है तो इससे बेहतर क्या हदिया तोहफा हो सकता है। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।